आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे रोमन नंबर कैसे बनाई जाती है। अगर आप चाहते हैं कि रोमन नंबर आपका आसानी से सीखना है तो इस वीडियो में आप बने रहे। चलिए सबसे पहले हम 10 तक जानते हैं। अगर आपको 10 तक रोमन नंबर याद रहे तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप पूरा रोमन नंबर लिख सकते हैं किसी भी तरह का। तो सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। 1 के लिए आई देंगे और 2 के लिए डबल आई देंगे तो आपका 2 हो जाएगा। इस तरह 3 के लिए आप ट्रिपल आई दें तो आपका 3 हो जाएगा। 4 के लिए आई और भी अगर देते हैं तो आपका 4 हो जाता है। और 5 अगर लिखना हो तो सिंपल आप भी दे देंगे। और भी के बाद आई अगर लगाते हैं तो ये 6 होता है। मैंने कहा आपको ये कि अगर दायां तरफ कोई नंबर जुड़ता है तो उसका मान बढ़ने लगता है, लेकिन अगर बायां तरफ जुड़ता है तो मान घटता है। इस तरह अगर लिखना है 7 तो भी लिख के डबल आई देंगे तो हो जाएगा 7। डबल आई का मतलब 2 होता है। इसी तरह भी दे के ट्रिपल आई देंगे तो हो जाएगा 8। और 9 लिखने से पहले आपको याद रहे कि 10 होता है जो x से होता है। तो मैंने कहा कि अगर बायां तरफ आता है कोई नंबर तो आपका नंबर घटता है। यहाँ कैसे, यानी कि 10 में से यानी ix यानी 9 हुआ। अगर इतना याद है तो आप 1000 तक, 2000 तक, 10,000 तक लिख सकते हैं। तो चलिए मैं डायरेक्टली आपको बताता हूँ इसके मुद्दे पर। जैसे कि आपको अगर लिखना है 11 तो xi लिखेंगे। इस तरह आप टोटल 20 तक लिख सकते हैं। तो 20 आपको यहाँ पता होगा कि अगर x लिखते हैं तो आपका 10 हो जाता है, लेकिन 20 अगर 2x देंगे x और x यानी 10 और 10 देंगे तो आपका 20 होगा। इस तरह अगर आप 30 लिखना चाह रहे हैं तो x और x लिखते हैं अगर ट्रिपल तो आपका 30 होता है। लेकिन आप कहेंगे क्या 40 लिखने के लिए मैं 4 बार x दूंगा क्या 40 होगा? तो ऐसा नहीं होता है। आपको एक चीज़ बता दूँ रूल कि कोई भी नंबर 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होता है। तो अब इससे पहले आप जानें ये तो गलत है 40 कैसे, तो पहले आप 50 जान लें, तब का आपको क्या होगा, आसानी हो जाएगा। जैसे कि आप अगर 50 लिखते हैं तो 50 का होता है L। तो याद रहे मैंने आपको कहा था कि कोई भी नंबर के अगर पीछे जुड़ता है तो नंबर आपका बढ़ जाता है, लेकिन अगर पीछे जुड़ता है यानी लेफ्ट साइड तो नंबर घटता है। L लिखेंगे यानी हो गया 50। अब आपको 40 लिखना है, 50 में से कितना लेस करना है तो आपको 10 लेस करना है। आपको पता होगा कि x का मान 10, अगर मैं XL लिखता हूँ तो 50 होता है। अब लीजिए 60 अगर लिखना हो तो 60 के लिए L मतलब 50 और यहाँ 10। मैंने कहा दायां तरफ हो जाए नंबर तो देखिए जुड़ा 50 और 10 60। इस तरह आप जैसे मानते हैं 80 लिखना है, 80 लिखने के लिए आप L और ट्रिपल x लिखते हैं तो 80 होता है। लेकिन बशर्ते अगर 90 लिखना हो तो आप कहोगे क्या L लिख के 4 बार x दें, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं 90 और 100 का, तो पहले आपको 100 का पता होना चाहिए। 100 को C कहते हैं यानी सेंचुरी। अगर 90 लिखना है तो 100 में से 10 घटाना है यानी x हो गया 90। इस तरह आप चाहे तो किसी भी तरह का नंबर लिख सकते हैं। जैसे कि हमें लिखना 500, चलो 500 तो 500 के लिए आप D लिखेंगे। अब किसी को कहना कि यार ऐसा करो कि आप 640 लिख के दिखाओ, तो कैसे लिखोगे 640? तो आपको पता है 500 पहले लिख लो यानी डी मतलब 500। 600 यानी हमें क्या चाहिए, सी चाहिए सेंचुरी, तब ना होगा। तो देखिए यहाँ सी आपका हो गया 600। अब यहाँ आपका 40, तो आपको पता है 40 किस तरह लिखा जाता है XL। अब हो गया आपका 640। इस तरह आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं। चलिए अब मानते हैं कि अगर आपको लिखना है 900 तो आप कहोगे क्या मैं डी लिख के 4 बार सी दे दूं तो हो जाएगा 900? ऐसा नहीं होगा। अब आपको पहले पता होना चाहिए 1000 का। मैं आपको 1000 का पहले बता दूं। 1000 को M कहते हैं, तो आप पहले लिख लें M मतलब 1000, लेकिन है तो हमारे पास 900। तो याद रहे अगर 1000 में से 100 लेस कर देंगे तो आपका 900 ही बचेगा ना। तो 1000 का था आपका M और 100 का क्या था आपका यहाँ पे C। तो अब क्या लिखना CM। अब आपको पता होगा कि इस तरह आप लिख सकते हैं आराम से और आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए और कुछ जानते हैं। जैसे कि हमें लिखना है 10,000 या 20,000, चलो 20,000 लिखना है। अगर आपको 20,000 रोमन में लिखना है तो कैसे लिखोगे आप? तो याद रहे आप सबसे पहले देखेंगे 20 और आपको मैंने बताया था 20 के लिए x। अगर आप 2 बार x देते हैं और ऊपर रेकरिंग देते हैं इस तरह
तो आपका ये 20,000 हो जाएगा। यानी इस तरह आप कोई भी रोमन नंबर को आसानी से लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरह के टॉपिक अगले वीडियो में लाएंगे, तब तक के लिए बाय।